So this is a typical feature of the borderline. हाथ पे पट्टियां बंधी होती हैं। ये लड़कों में क्या, तो ये अब आपको सैड याद होना चाहिए। सैडनेस, एंगर, अमेजमेंट, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, लव, ये है बेसिक इमोशंस जो जेनेटिकली अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखे हुए हैं। थिंकिंग ब्रेन, ये तू क्या कर रहा है, तो कहेगा नहीं। इमोशनल ब्रेन क्या कहेगा उसे, तो भाई उसने भी तो किया था तो मैंने कर लिया तो क्या हुआ। तो फिर बेचारा थिंकिंग ब्रेन क्या कहता है, चल कर ले यार, तू खुश रह। समझ आ रहा है? तो ये एक डायलॉग है जो मेंटलाइजेशन हमने कॉमन होता है। ड्रग्स, पैसे भी चाहिए, घर भी चलाना है, फिर मसाइल शुरू हो गए। तो वो एन मुमकिन है कि वो जो इमोशनल ब्रेन ने जो लव का एक रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, लव के साथ क्या लिखा है, हेट्रेड होता है। जिससे होती उसी से ही नफरत शुरू हो जाती है। इसलिए इसमें से कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप। ये नाम सुना है कभी आपने, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? गुस्सा आया तो क्या किया, हाथ में जो चीज आई तोड़ दी, और क्या किया, ये उठाई कैंची, यहां से नस काट ली। सो दिस इज अ टिपिकल फीचर ऑफ द बॉर्डरलाइन। हाथ पे पट्टियां बंधी होती हैं। ये लड़कों में क्या कॉमन होता है, ड्रग्स में। हम एक लेक्चर लेंगे ड्रग्स के ऊपर। ये बिहेवियर इज वेरी कॉमन बॉर्डरलाइन का। जो इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, दे विल टेक समथिंग इन ऑर्डर टू काम देयर माइंड। जो फीलिंग्स है ना, उसको ठंडा करने के लिए वो कुछ ना कुछ कूलिंग इफेक्ट डालते हैं। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स हैं, ये भी हम आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। ये है टाइप्स ऑफ इमोशन, पॉल एकमैन ने जिसने काम किया है, और ये है बेसिक इमोशंस। यहां तक कोई क्वेश्चन अगर आपका हो जाए, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन हमारी थिंकिंग से करता है या हमारे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है इससे करता है। तो स्टडीज हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा स्टडीज हैं जिनमें चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। जिनमें चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है उनके अंदर ये इश्यूज ज्यादा होते हैं। कोई भी ट्रॉमा हो सकता है चाइल्डहुड, लाइक सेपरेशन ऑफ द पेरेंट्स, लाइक वो देख रहा है कि बाप मेरी माँ को हर रोज गालियां देता है ना, बड़ा कॉमन डोमेस्टिक वायलेंस। तो जो घर में ये चीजें देख रहा है उसके अंदर ही अंदर इमोशनैलिटी जो है और उसका जो इमोशनल ब्रेन है वो ज्यादा इफेक्ट होता है, उसके ज्यादा चांसेस हैं। जो सारा दिन ये देखता है कि मेरा बाप बुली कर रहा है मेरी माँ को, और माँ बेचारी रो रही है बच्चे के आगे, बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा ये क्यों रो रही है मेरे आगे, लेकिन उसके अंदर ही अंदर क्या डेवलप हो रहा है, एक एंगर डेवलप हो रहा है, एक एंगर डेवलप हो रहा है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव इमोशन आ रहा है। इसी तरह जिनमें सेक्सुअल ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है, जिनमें फिजिकल अब्यूज की हिस्ट्री होती है, सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री होती है, उन लोगों में ये चांसेस बढ़ जाते हैं। होते अक्सर में है लेकिन इन लोगों में ज्यादा प्रेसिपिटेट कर, राइट? समझ आ रहा है? इसके अलावा कोई, तो ये है इनहेरेंट इमोशंस, यानी कि ये वो इमोशंस हैं पॉल एकमैन के कॉन्सेप्ट में। अगर आप ये देखें, ये रेनबो है, सैडनेस, एंगर, अमेजमेंट, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, लव, ये बेसिक इमोशंस हैं। सवाल को तीन तरीके से पूछा जाता है। प्राइमरी इमोशंस कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग इसको बेसिक इमोशंस समझते हैं, कुछ इसको इनहेरेंट इमोशंस कहते हैं।
तो ये अब आपको सैड याद होना चाहिए, सैडनेस, एंगर, अमेजमेंट, डिस्गस्ट, हैप्पीनेस, लव। ये है बेसिक इमोशंस जो जेनेटिकली अल्लाह ताला ने हर इंसान में रखे हुए हैं। और ये है एक्वायर्ड इमोशंस, ये दुनिया हमें सिखाती है। इनमें कोई एक काम का इमोशन है। अब आप देखते जाएं, जेलस होना, लालच, लस्ट, प्रेजुडिस, मुतासिब हो जाना, पैरानॉइड होना, हेट, नफरत, शेम, ये सारी हमें दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह देती है, ये दुनिया सिखाती है। और जो जो जेनेटिकली हमारे पास है वो इट्स अ रेनबो ऑफ द इमोशंस, जिसमें लव भी है, हैप्पीनेस भी है, एंगर भी है, सैडनेस भी है, अमेजमेंट भी है, डिस्गस्ट भी है। लेकिन एक्वायर्ड आप देखते जाएं, इनमें से कोई एक पॉजिटिव इमोशन नहीं है जिसको आप जिक्र कर सकें। है या नहीं है? जेलस, अभी मैंने आपके साथ, अगर मैं यहाँ जेलस लिख दूं तो क्या होगा? हसद, क्या होगा इससे? बिहेवियर क्या आएगा? जेलसी से कौन सा बिहेवियर आता है? एंगर आता है। शाबाश, एक्सीलेंट। जेलस से खास किस्म के फिजिकल जो सिम्टम्स हैं वो क्रिएट होते हैं, और उससे खास किस्म का एंगर आता है। एंगर किस तरह का होता है? दुनिया को तोड़ दूं, मार दूं, खत्म कर दूं, ये दुनिया ने मेरे साथ ये किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अमिताभ बच्चन था ना, एंग्री यंग मैन। तो हम तो आइडियलाइज करते हैं मौला जट, हम तो एंगर को आइडियलाइज करते हैं। तो जो हमारा जो कैरेक्टर है ना, वो है ही मौला जट स्टाइल। और ऐसी थी तैसी, ये कर देता थे, वो कर देता, क्या जबरदस्त एंगर, हो कमाल कर दी। तो ये एंगर। प्रेजुडिस से क्या होता है? तासुब है तो क्या होगा? शाबाश। अगर आप प्रेजुडिस्ड हैं तो फिर बायस्ड होंगे, और फिर उसके जबरदस्त डिफेंसेस लेते हैं। अच्छा जो उसने गोल आया सी, उसने उन्हें केड़ा छड़िया सी जो उसी छड़िए, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। ये हम पढ़ाएंगे आपको साइकोडायनामिक्स स्कूल में। इंसान बड़े जबरदस्त डिफेंस लेता है, ऐसे नहीं मानता मैं इसलिए नफरत कर रहा हूं, उसकी वजह ये है, मैं इसलिए मुतासिब हो गया हूं कि इसने भी तो जब टाइम आया था मुझे नहीं छोड़ा, तो मैं इसे क्यों छोड़ूं? क्या कमाल है भाई, सीधी तरह कह दे कि मैं वैसे करना है काम ऐसे। लेकिन नहीं, ब्रेन को, थिंकिंग ब्रेन जो है ना, तंग करता है ना। ये याद रखें, इमोशनल ब्रेन को कौन सी चीज तंग करती है? थिंकिंग ब्रेन। ये तू क्या कर रहा है? तो कहेगा नहीं, इमोशनल ब्रेन क्या कहेगा उसे? तो भाई उसने भी तो किया था, तो मैंने कर लिया तो क्या हुआ? तो फिर बेचारा थिंकिंग ब्रेन क्या कहता है? चल कर ले यार, तू खुश रह। समझ आ रहा है? तो ये एक डायलॉग है। जो मेंटलाइजेशन हमने आपसे बात की वो ये है, इमोशनल ब्रेन, यानी कि यूं समझे कि डोमिनेट कर लेता है थिंकिंग ब्रेन। तो ये एक्वायर्ड इमोशंस है। अब ये आप देखते जाएं, ये है नेगेटिव पॉजिटिव की पूरी एक लिस्ट। जहां नेगेटिव पड़ा है उसके साथ ही पॉजिटिव पड़ा है, जहां पॉजिटिव है वही नेगेटिव है, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव। के अंदर फियर और डिप्रेशन अगर ये मिल जाए तो क्या होता है? ये दो नेगेटिव इमोशंस मिला रहा हूं मैं, दो नेगेटिव इमोशंस मिला रहा हूं, फियर और डिप्रेशन। फेलियर, शाबाश, एक्सीलेंट। फियर और डिप्रेशन अगर इकट्ठा मिलेगा तो फेलियर होगा, हो सकता है। यानी आप एग्जाम में एक तो डिप्रेस भी हैं और फियरफुल भी हैं, तो मोस्ट लाइकली क्या होगा? फेलियर होगा। यानी एक तो एनर्जी नहीं है, एक तो थॉट्स के लेवल पे भी आप डिप्रेस हो गए हैं, और इमोशनल लेवल पे भी आप फियरफुल हैं, तो क्या हुआ? फेलियर हो सकता है। बिहेवियरल लेवल पर ये मसला हो सकता है। अब नीचे आप चले जाएं, हेट्रेड और एंगर, गुस्सा और नफरत अगर इकट्ठे मिल जाए
सोचें किस कंडीशन में हो सकता है जिसमें गुस्सा भी हो और नफरत भी हो। शाबाश, किसने कहा लड़ाई? नो वन? यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड। रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं ना, नफरत भी हो जाती है और गुस्सा भी आ रहा होता है, तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। हेट्रेड, एंगर, ग्रीड और जेलसी। आप जेलस भी हैं और लालची भी हैं। बायस्ड हो सकता है, ये है। इनफैक्ट ये देख लीजिए, अब आप चले जाए, कैन पॉजिटिव इमोशन टर्न इनटू नेगेटिव इमोशन? कैसे? हाँ, दैट्स इंपॉर्टेंट दैट डॉक्टर साहब सेड दैट इफ यू लव समवन and he or she will kick off, then अब इसके सामने मैं कई आपको मिसालें दे सकता हूँ। लव मैरिजेस नाकाम क्यों होती हैं? इमोशनल ब्रेन ने तो कर ली ना, शादी कर दी, अब शादी तो हो गई, अब क्या चाहिए? पैसे भी चाहिए, घर भी चलाना है, फिर मसाइल शुरू हो गए। तो वो एन मुमकिन है कि वो जो इमोशनल ब्रेन ने जो लव का एक रिलेशनशिप है, वो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, लव के साथ क्या लगता है, हेट्रेड हो सकता है, जिससे होती उसी से ही नफरत शुरू हो जाती है। इसलिए हम इसे कहते हैं लव हेट रिलेशनशिप। तो इट्स अ पॉजिटिव इमोशन टर्न इनटू द नेगेटिव इमोशन। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट बताएं, पहले बताएं इट्स अ पॉजिटिव इमोशन और नेगेटिव इमोशन। नेगेटिव कब होगा? ये अच्छा सवाल है कि अगर आगे से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो फिर नेगेटिव इमोशन बन जाएगा। अब इसमें दोनों चीजों में आप एक चीज बड़ी कॉमन देखें, लव इज अ पॉजिटिव इमोशन एंड रिस्पेक्ट इज अ पॉजिटिव इमोशन। तब तक है जब तक ये अनकंडीशनल है। जो ही ये कंडीशनल हुआ तो फिर ये हो गया नेगेटिव इमोशन। मैं ਤੁਹਾਡੇ वालदैन दी रिस्पेक्ट कर करके थक गए हैं, हुण मेरे तो नहीं होती, तो क्या हो गया? नेगेटिव, क्योंकि अब आपने कंडीशनल हो गए हैं, मैं रिस्पेक्ट करूंगी और बदले में रिस्पेक्ट लूं चाहिए मुझे। लव कब नेगेटिव इमोशन होता है? जब इसमें से रिस्पेक्ट निकल जाती है। मैंने भी आपसे कहा ना, लव के साथ प्लस अगर आप रिस्पेक्ट कर दें तो ये बड़ा स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है, लेकिन अगर लव माइनस रिस्पेक्ट कर दें तो फिर हेट्रेड हो जाता है। तो मिसाल दे सकते हैं, बानो कुद्सिया का नाम सुना है आपने? किस किसने नहीं सुना? चले माशाल्लाह सबने सुना। तो बानो कुद्सिया ने कहा कि जब एक लड़की ब्याह के आती है तो लड़के की माँ सब कुछ, अपनी सबसे कीमती चीज अपना बेटा दे देती है, चाबियां तक घर की दे देती है, बस एक चीज नहीं देती। ये मैं बानो कुद्सिया के वर्ड कोट कर रहा हूँ कि जब वो गुड़ वाले चावल बनाकर आती है तो ये नहीं कहती है कि तुमने जो आज चावल बनाए हैं इससे इतने अच्छे आज तक पहले किसी ने नहीं। ये रिस्पेक्ट नहीं दे पाती, इसलिए ये रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिलेशनशिप के अंदर रिस्पेक्ट का अंसर होना सबसे अहम है। समझ आ रहा है? आपको वो टीचर भी अच्छा लगेगा जो रिस्पेक्टफुल हो, आपको वो वालिद भी अच्छे लगेंगे जो रिस्पेक्टफुल हो, वो औलाद अच्छी लगेगी जो रिस्पेक्टफुल हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, ये याद रखें, इख्तलाफ राय हो सकता है। इख्तलाफ राय डजंट मीन कि आप किसी से या मैं किसी से नफरत कर रहा हूं। इख्तलाफ राय हो सकता है
और इख्तलाफ राय पर्सनल भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पॉजिटिव इमोशन का बड़ा डर होता है, अगर आप हैंडल नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव इमोशन हो जाएगा। तो इसको बड़े प्यार से, ख्याल से रखना पड़ता है। और अगर नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव हो सकता है, लाइक एग्जाम्पल डिप्रेशन, एंगर। जी हाँ, शाबाश। और फेस करना शुरू कर दें। डिप्रेशन को ले लेते हैं। बड़े लोग हैं जिन्होंने डिप्रेशन में भी क्वालिटीज की, और बड़े लोग हैं जिन्होंने एंगर को भी यूज किया एज ए पॉजिटिव इमोशन। जो फैज साहब हैं, उनकी अगर आप पूरी जिंदगी का मुताला करें, सो इट्स अ डिप्रेशन, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ द सिस्टम, डिप्रेशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, जो आज भी हम कहीं ना कहीं बातें कर रहे हैं। लेकिन इस डिप्रेशन ने फैज अहमद फैज को एक बड़ा शायर बना दिया। ये तमाम नेगेटिव इमोशंस और डिप्रेशन के साथ फैज ने इसको चैनलाइज किया। इसको हम साइकोलॉजी की जबान में कहते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमाइज किया, और वो एक बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़े लिखारी बन गए। तो ये जो लोग कहते हैं डिप्रेशन में लोग तबाह होते हैं, तो नहीं होते। कई लोग अपने नेगेटिविटी को भी यूज करना जानते हैं। दूसरा एंगर है। एंगर किसी ने यूज किया पॉजिटिव इमोशंस के लिए? हज़रत उमर, क्या बात है, सुभान अल्लाह। आपने ज्यादा बड़ी एग्जांपल दे दी, मैंने उससे बहुत छोटी रखी एग्जांपल, मैंने ये रखी। See the anger, but he is the great bowler. इससे बड़ी स्पीड आज तक नहीं हुई। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन है। इमोशंस जब नेगेटिव को आप पॉजिटिव कर रहे होते हैं, तो एक चीज कॉमन है इन दोनों, चाहे फैज अहमद फैज हो या शोएब अख्तर हो, एक चीज कॉमन, या मोहम्मद अली किले हो, क्या चीज कॉमन है? ये अपना एंगर और डिप्रेशन कहां दिखाते थे? स्टेडियम में, सड़क में नहीं दिखाते थे।